A very good morning, my dear students. I am Archana Misra from Dev International School. In previous topic, I had told you about the body covering of different types of animal. Okay, and today's our topic is food eating habit. Okay, the animal, those who eat different types of food. Okay, and I differentiate the animal according to their food eating food habit. Okay, so you see first picture. In the first picture, this is horse. Okay, you can see the horse. Okay, for example, horse, monkey, cow, goat. Okay, these animals are totally depend on the plant. These type of animals eat only plant, grass, okay, fruit, vegetables. Okay, so they totally depend on the plant for their food. This type of animal who totally depend on the plant for their food, we call the herbivorous animal. ओके, इस तरह के एनिमल्स को जो अपनी फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं, इस तरह के एनिमल्स को हम हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं. नेक्स्ट यू सी दिस पिक्चर. दिस इज बग. ओके, दोज एनिमल हु टोटली डिपेंड ऑन द मीट, ओके, फ्लैश ऑफ एनिमल्स, वी कॉल द कार्निवोरस एनिमल. ओके, इस तरह के एनिमल जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, उनके फ्लैश, मीट को अपने फूड के रूप में वो खाते हैं, इस तरह के एनिमल्स को हम कार्निवोरस एनिमल कहते हैं. नेक्स्ट इज अ यू सी आंट. ओके, द एनिमल्स दोज हु ईट बोथ प्लांट एंड मीट ऑल्सो. ठीक है, इस तरह के एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, मीन्स वो अपने फूड के लिए दोनों पे ही डिपेंड होते हैं. दिस टाइप ऑफ एनिमल वी कॉल द ऑमनीवोर एनिमल. ठीक है, इस तरह के एनिमल को हम ऑमनीवोरस एनिमल कहते हैं. ओके, सो द एडॉप्टेशन एन एनिमल एक्वायर्स टू हेल्प गेट एंड ईट इट्स फूड विल डिपेंड ऑन वॉट द फूड इज. ओके, हर्बीवोर्स eat only plant, no meat. They don't have to catch their food, only find it. Okay, herbivores animal वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, मीट वगैरह नहीं खाते हैं. ठीक है, कार्निवोर एनिमल इट ओनली मीट नॉट प्लांट. कार्निवोर एनिमल सिर्फ मीट खाते हैं, वो प्लांट नहीं खाते हैं. ओके, ऑमनीवोर एनिमल इट बोथ मीट एंड प्लांट. ओके, ऑमनीवोर एनिमल्स जो प्लांट और मीट दोनों ही खाते हैं, इस तरह के एनिमल को हम ऑमनीवोरस एनिमल कहते हैं. Next is parasite. Okay, what is parasite? A parasite is an organism or a living things that lives on or inside another organism. Okay, it depend on the other organism for food and other things that it need to live. Okay, parasites ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए, ओके, और अपनी लाइफ के लिए दूसरी किसी एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. ओके, द पैरासाइट विक्टिम इज कॉल्ड इट्स होस्ट. ओके, जो पैरासाइट जिस एनिमल या जिस पर्सन या ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड होते हैं, उस एनिमल और ह्यूमन बींग को हम होस्ट कहते हैं. द होस्ट इज़ यूजुअली मच लार्जर दैन द पैरासाइट. जनरली जो होस्ट होते हैं वो पैरासाइट से बहुत ही बड़े होते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ पैरासाइट हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन देयर होस्ट. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो अपने होस्ट पे अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट करते हैं. सम पैरासाइट्स काउजेज डिजीज़. ओके, अदर काउजेज पेन, अदर आर ऑलमोस्ट नेवर नोटिस बाय देयर होस्ट. ओके, कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनसे डिजीज़ेज हो जाते हैं, यानी हम बीमार हो जाते हैं. कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जिससे हमारी बॉडी में पेन होता है. ठीक है, जस्ट लाइक स्टमक पेन. ओके, काउजेज बाय द स्टमक वर्म. एंड कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जिन पे होस्ट का ध्यान नहीं जाता है. हाउएवर द बेसिक रिलेशनशिप इज ऑलवेज द सेम, गुड फॉर द पैरासाइट, हार्मफुल फॉर द होस्ट. ओके, जो इनका बेसिक रिलेशनशिप है वो हमेशा सेम होता है, जिसमें कि पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट को बेनिफिट होता है और होस्ट को नुकसान पहुंचता है ना. होस्ट जो होता है उसको नुकसान पहुंचता है. ओके, we see some examples. See this is bed bug. Okay,
बेड बग मीन्स खटमल, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? दे फाउंड इन आवर बेड्स, ये हमारे बेड्स में पाए जाते हैं और ये टोटली ह्यूमन पे डिपेंड होते हैं, है ना, बिकॉज दे सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके ब्लड को सक करते हैं, ठीक है, उनका खून चूसते हैं और इसी वजह से ये सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचता है ना, ओके, ह्यूमन बींग को ये हार्म पहुंचाते हैं और ब्लड एज अ फूड के रूप में ये लेते हैं, ठीक है, जिससे ये सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट यू सी दिस इज स्टमक वर्म, जो आपके स्टमक में होते हैं, ठीक है। इन्हें भी हम पैरासाइट्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्टमक में रहते हैं और जो भी हम फूड खाते हैं और उनसे जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। तो इससे क्या होता है? हमें कभी कभी हमें एनीमिया भी हो जाता है, स्टमक पेन भी होता है, क्यों और हम कभी कभी बीमार भी हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ओके। सो यू कैन सी द नेक्स्ट, this is lice, okay, and it lives in our heads, hair, okay, between the hair। ये कहाँ रहते हैं? हमारे हेयर्स में रहते हैं। जू का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पैरासाइट बिकॉज इट सक आवर ब्लड्स, है ना, ये हमारे ब्लड को क्या करते हैं? सक करते हैं और ये ब्लड ही हम इनका क्या है? भोजन है, ठीक है। सो ये भी हमें हार्म पहुंचाते हैं। Some animals eat the flesh of dead and decaying animals. They help to keep the forest clean, okay. They are called scavenger, just like a vulture, jackal and hyenas are scavengers, okay. कुछ scavengers ऐसे होते हैं जो dead animals की body को खाते हैं, ठीक है। और डेड एंड डिकेइंग मीन्स जो एनिमल डेड हो जाते हैं और सड़ जाते हैं, है ना, इस तरह के एनिमल्स को ये खाते हैं, ठीक है। इस तरह से इनको नेचर फ्रेंड भी हम कहते हैं, ओके। इन्हें हम नेचर फ्रेंड भी कहते हैं क्योंकि ये जो एनिमल्स सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो अगर ये उन्हें एज अ फूड नहीं खाएंगे तो ये हमारे नेचर को क्या कर देंगे? हार्म पहुंचाएंगे ये हमारे नेचर को, ठीक है। बैक्टीरिया फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, ठीक है, जिससे बहुत सारे डिजीज़ होंगे। तो ये हमारे नेचर फ्रेंड है जो सड़े हुए एनिमल्स को, मरे हुए एनिमल्स को एज अ फूड ये यूज़ करते हैं। See these examples, okay, vulture, jackal and hyena, okay, these are the scavenger. Now I tell you about the different types of respiratory system in animals, okay. First is spiracles, okay। spiracles क्या होते हैं? देखिए, स्पाइरकल्स इंसेक्ट का ब्रीदिंग पार्ट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू इंसेक्ट ब्रीथ करता है। स्पाइरकल आर द एयर होल्स कवरिंग द बॉडी, एन इंसेक्ट बॉडी इज कवर्ड विथ एयर होल्स कॉल्ड एज स्पाइरकल्स, ओके। एयर एंटर थ्रू दिस स्पाइरकल्स ऑन द बॉडी एंड फाइनली रिच द ट्रैकिया। ट्रैकिया आर अ नेटवर्क ऑफ फाइन एयर ट्यूब्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी। ट्रैकिया हेल्प इन सर्कुलेटिंग द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। जो ट्रैकिया है ये क्या करता है? बॉडी में जो भी ऑक्सीजन है उसको सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। एंड स्पाइरकल्स जो होते हैं वो एयर होल्स होते हैं, ठीक है। स्पाइरकल्स के थ्रू सी दिस पिक्चर, ओके, ये एक इंसेक्ट है, यू कैन सी स्पाइरकल्स, ओके, सी द स्पाइरकल्स, दिस, ओके, दीज आर स्पाइरकल्स, एयर होल्स, जिन्हें हम एयर होल्स कहते हैं, ठीक है। थ्रू द स्पाइरकल्स दे टेक ऑक्सीजन, ओके। इस स्पाइरकल्स के थ्रू ये क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। एंड दीज आर ट्रैकिया, ओके, यू कैन सी दिस नेट लाइक स्ट्रक्चर, ओके, दीज आर ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया है और इस ट्रैकिया के थ्रू ये ऑक्सीजन इनकी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, ओके। सो द स्पाइरकल इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द insect, okay. See the next, fish, okay. Fish are breathe through the gills, okay. Fishes are breathes through the gills। जो fish होती हैं वो gills के थ्रू breathe करती हैं, okay। See this she shape structure is called the gills,
ये जो सी शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये गिल्स हैं, ठीक है। इन्हीं गिल्स के थ्रू ये ब्रीथ करती हैं, ओके। एम्फीबियन यूटिलाइज गिल्स फॉर ब्रीदिंग अर्ली इन लाइफ एंड डेवलप primitive lungs in their adult life, okay. Additionally, they are able to breathe through their skin. Birds have evolved a directional respiratory system that allows them to obtain oxygen at high altitudes. Air flow in one direction while blood flow in another, okay, allowing efficient gas exchange, okay. जब फ्रॉग टैडपोल स्टेज में होते हैं, ठीक है, जब फ्रॉग टैडपोल स्टेज में होते हैं तो ये गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, ओके। और जैसे जैसे ये फ्रॉग स्टेज में आते हैं, ठीक है, जब ये फ्रॉग में डेवलप हो जाते हैं तो दे कैन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड थ्रू देयर स्किन ऑल्सो, ठीक है। ये अपने स्किन्स के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं और ये अपने लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं, ओके। सो फ्रॉग ऐसा है, जो फ्रॉग एक एम्फीबियन है जो कि लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ करता है, स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करता है, और टैडपोल स्टेज में ये गिल्स के थ्रू भी ब्रीथ करता है। सी द बर्ड, ओके। बर्ड्स कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द लंग्स। बर्ड्स भी जो होते हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। सी दिस, ओके, लंग्स ऑफ द बर्ड, ओके। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ओके। आवर चैप्टर इज ओवर नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।